बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसान सा डेज़र्ट बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट ट्राइफ़ल, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध ले लिया, 1 लीटर ये दूध है, और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और ये फुल फैट क्रीम दूध है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मीठा बनकर तैयार होगा। और ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। तो ये देखिए सारी जो मलाई है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूध के अंदर ही। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं, और इसको मैं तब तक दूध को पकाऊंगी जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और दूध में 2 से 3 और बॉईल नहीं आ जाते, ताकि दूध हमारा गाढ़ा भी हो जाए और अच्छा सा क्रीमी हो जाए। तो देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ चुके हैं, 2 से 4 इसमें बॉईल आ गए हैं, और दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कस्टर्ड डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 लीटर में 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, कस्टर्ड पाउडर का। तो अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप दूध डाल दूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर का ये दूध है, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि कस्टर्ड जो है वो दूध में अच्छे से हल हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया कस्टर्ड को दूध के अंदर, और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं है। तो अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और लो करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालूँगी और इसको स्टर करती जाऊँगी, ताकि दूध में कोई भी लम्स वगैरह ना पड़े, कोई गुठली ना बने। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पका लूँगी लो फ्लेम में, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए पकाऊँगी इसको मैं। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद भी गाढ़ा होगा। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और इसको मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख के थोड़ा सा मज़ीद ठंडा कर लूँगी। तो जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप व्हिपिंग क्रीम। ये बिल्कुल अच्छी सी ठंडी हुई हुई व्हिपिंग क्रीम है। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी, और तब तक बीट करूँगी जब तक इसमें अच्छे से सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाते। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो ये देखिए क्रीम जो है हमारी बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। तो बस क्रीम को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो इसको अब मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, और आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाउंड केक ले लिया है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, और ये मैंने रेडीमेड ले लिया है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे सर्विंग डिश, और उसके ऊपर एक एक करके मैं केक के जो स्लाइसेस हैं ना वो रख दूँगी। इस तरह से हमने सेट करना है इसको। उसके बाद इसके ऊपर आपके पास अगर कोई भी सिरप मौजूद है वो डाल दें। जैसे टिन पैक में हमारे फ्रूट कॉकटेल का सिरप होता है, या फिर पाइनएप्पल जो होता है उसका सिरप होता है, वो डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई भी जूस ले लें, ऑरेंज जूस ले लें, किसी भी किस्म का आप जूस लेके इसके ऊपर स्प्रेड कर दें केक के ऊपर। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रूट्स। फ्रूट में आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पाइनएप्पल लिया है, केले और आम का इस्तेमाल किया है इसमें। आप फ्रूट कॉकटेल जो होता है टिन पैक में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मौसम का फल आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा वाटरी इसमें, यानी वाटरमेलन वगैरह इस टाइप का कोई भी फ्रूट ना डालें। तो देखिए डिश के अंदर मैंने अच्छे से फ्रूट को फैला के डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया, और ये देखिए ठंडा होने के बाद मज़ीद भी गाढ़ा हो गया। तो जब ये रूम टेम्परेचर में आ गया था ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये भी अच्छे से ठंडा हुआ हुआ है, चिल्ड हुआ हुआ है। कस्टर्ड को फैलाते हुए मैं इसमें डालूँगी, और ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड करूँगी।
इवन कर लूँगी इसको मैं। कस्टर्ड डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम जो अभी हमने विप करके रखी हुई थी। तो इसको भी मैं अच्छे से फैलाते हुए डालूँगी, चारों तरफ लगाऊँगी, स्प्रेड करूँगी। और उसके बाद इसको भी मैं इवन कर लूँगी इस तरह से। अब आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जेली। मैं यहाँ पर ग्रीन और रेड 2 जेलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको अब मैं गार्निश कर लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी। अब ये आपकी चॉइस पर है, आपको किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। जैसा भी आपका दिल चाहे आप इसको इस तरीके से गार्निश कर लें जेली से। बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ही टेम्पटिंग ये डेज़र्ट बनकर तैयार होता है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है उस खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो बस इस तरह से मैंने जेली के साथ इसको डेकोरेट कर लिया। अगर आपको नट्स पसंद है ना, वो भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा मीठा बनकर रेडी है। अभी हमने इसको सर्व नहीं करना है, इसको पहले हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब ये अच्छा सा चिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। 2 से 3 घंटे हो गए हैं फ्रूट ट्राइफल को फ्रिज में रखे हुए, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ये कलरफुल, कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बहुत ही आसान है इसको बनाना और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।